प्रिय साथियों, आप सभी को प्रणाम। संत गुरु रविदास जी का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी भक्ति और करुणा की गूंज दूर देशों तक सुनाई देती थी। कहा जाता है कि उनकी साधना में इतनी शक्ति थी कि जहां भी उनका आशीर्वाद पहुंचता, वहां असंभव भी संभव बन जाता। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत घटना की चर्चा करेंगे जो एक दूरस्थ देश बगदाद में घटी थी। यह कथा है बगदाद के एक प्रतिष्ठित शासक की, जो केवल अपनी सत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि न्यायप्रियता और दयालु स्वभाव के कारण भी प्रसिद्ध था। उस बादशाह का नाम था शाह अब्दुल रहीम। उनकी रानी जैनब बेहद उदार हृदय की थी और हर दिन निर्धनों की सहायता करना उनका नियम था। उनका पुत्र शहजादा फहीम वीरता और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम था। उसे युद्ध कला के साथ साथ नीति और धर्म की भी गहरी समझ थी। वहीं उनकी पुत्री आयशा ज्ञान और विनम्रता की प्रतीक थी, जिसे दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद मिलता था। लेकिन एक दिन इस सुखी परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक शहजादा फहीम एक अजीब और अज्ञात बीमारी की चपेट में आ गया। राज्य के श्रेष्ठ वैद्य बुलाए गए, हर संभव इलाज किया गया, दुआएं की गईं, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः एक रात वह राजकुमार, जो पूरे राज्य की उम्मीद था, इस संसार को अलविदा कह गया। महल में चारों ओर शोक छा गया। बेगम जैनब का रो रो कर बुरा हाल था और वह शक्तिशाली बादशाह, जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, अपने बेटे के वियोग में पूरी तरह टूट चुका था। वह बार बार अपने बेटे को पुकारता, उसे वापस आने की गुहार लगाता, लेकिन मृत्यु के सामने किसी की नहीं चलती। इसी बीच बादशाह को एक आशा की किरण दिखाई दी। उसने सुना था कि कुछ ऐसे फकीर होते हैं जो ईश्वर की कृपा से मृत व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकते हैं। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी उसके बेटे को जीवित कर देगा, उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। यह सुनकर दूर दूर से फकीर महल में आने लगे। कोई मंत्र पढ़ता, कोई दवा देता, कोई ताबीज बांधता, लेकिन हर प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। दिन बीतते गए और हर असफल कोशिश के साथ बादशाह की उम्मीद भी कम होती गई। आखिरकार वह समय भी आया जब बादशाह की सहन शक्ति जवाब दे गई। दुख धीरे धीरे क्रोध में बदल गया। उसने दरबार बुलवाया और सभी फकीरों को अपने सामने खड़ा कर लिया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि आक्रोश था। उसने गरजते हुए कहा कि सभी ने उसे झूठी उम्मीद दी है और अब उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। उसने आदेश दिया कि सभी फकीरों को मृत्युदंड दिया जाए। दरबार में भय का माहौल छा गया। तभी वहां खड़े फकीरों में से एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने विनम्रता से बादशाह से कहा, महाराज, क्रोध इंसान की समझ को ढक देता है, लेकिन ईश्वर की कृपा का द्वार कभी बंद नहीं होता। यदि आप मुझे कुछ समय दें, तो मैं आपके पुत्र को जीवित करने का प्रयास करूंगा। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। बादशाह ने उसे गौर से देखा और भारी स्वर में पूछा, तुम्हें कितना समय चाहिए? फकीर ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए। उसकी यह बात सुनते ही महल का माहौल कुछ पलों के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, मानो समय ही थम गया हो। बादशाह ने गहरी सांस ली, फिर गंभीर स्वर में बोला, ठीक है, तुम्हें 7 दिन दिए जाते हैं, लेकिन याद रखो, अगर 7वें दिन तक मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ, तो तुम्हारी जान भी उन्हीं फकीरों के साथ चली जाएगी। फकीर ने बिना किसी डर के सिर झुका दिया, जैसे उसे अपने इरादों पर पूरा भरोसा हो। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रहस्य और चमत्कार दोनों अपने चरम पर थे। सवाल यही था, क्या वह सच में शहजादे को वापस जीवन दे पाएगा, या यह भी एक नाकाम कोशिश साबित होगी? लेकिन वह साधारण इंसान नहीं था। उसने दुनिया के कोने कोने की यात्राएं की थीं और वह जानता था कि असली चमत्कार ताकत से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान और गहरी भक्ति से होते हैं। उसे अपने सफर के दौरान सुनी हुई एक जगह याद आई, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां संतों और फकीरों की भरमार है और जहां ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। वह स्थान था भारत। फकीर ने तुरंत बादशाह के सामने अपनी बात रखी। हुजूर, मैंने सुना है कि भारत में ऐसे महान संत हैं जो खुदा की मेहर से मृत व्यक्ति में भी प्राण फूंक सकते हैं। अगर आप अनुमति दें, तो मैं वहां जाकर किसी सच्चे महात्मा को यहां ला सकता हूं। बादशाह, जो पहले ही अपने बेटे के लिए उम्मीद खो चुका था, कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर उसने सख्त लहजे में कहा, ठीक है, जाओ, लेकिन याद रखना, 7 दिनों के भीतर अगर मेरा बेटा जीवित नहीं हुआ,
तो तुम्हारे साथ यहां मौजूद हर फकीर को सजा दी जाएगी। दरबार में खामोशी छा गई। अब यह सिर्फ एक प्रयास नहीं था, बल्कि कई जिंदगियों का सवाल बन चुका था। फकीर ने शांत भाव से सिर झुकाया और कहा, जो खुदा की मर्जी, और बिना समय गंवाए वह बगदाद से निकल पड़ा। उसकी यात्रा बेहद कठिन थी। तपते रेगिस्तान, ऊंचे पहाड़ और बहती नदियों को पार करते हुए वह दिन रात चलता रहा। उसने न आराम किया, न ही कहीं रुका, क्योंकि हर गुजरता पल बेहद कीमती था। उधर महल में बादशाह हर दिन गिन रहा था। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और हर बीतते दिन के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी थीं। क्या वह फकीर भारत से किसी ऐसे संत को ला पाएगा जो भक्ति की शक्ति से मृत को जीवित कर दे? या 7वें दिन बगदाद में एक भयानक सजा का दृश्य देखने को मिलेगा? आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद फकीर भारत पहुंच गया। उस समय दिल्ली के सिंहासन पर महान सम्राट अकबर का राज था। फकीर सीधे उनके दरबार में जा पहुंचा। वह थका हुआ था, धूल से लथपथ, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक साफ दिखाई दे रही थी। उसने झुककर सलाम किया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। कैसे बगदाद के बादशाह का बेटा मर गया, कैसे तमाम फकीर असफल रहे, और अब 7 दिनों के भीतर चमत्कार होना जरूरी है, वरना सैकड़ों जानें खतरे में पड़ जाएंगी। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया और चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। अकबर कुछ देर तक गहरी सोच में डूबे रहे, फिर तुरंत अपने दरबार के सबसे चतुर और हाजिर जवाब मंत्री बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए और आदर पूर्वक झुककर खड़े हो गए। बादशाह ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई ऐसा संत है जो मृत व्यक्ति को फिर से जीवित कर सके? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहां अपना, हमारे देश में अनेक ऐसे महान संत हैं जिनकी भक्ति और तपस्या से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। इसके बाद उन्होंने एक एक करके संतों के नाम बताए। सबसे पहले हैं गुरु रविदास, जो काशी में निवास करते हैं। उनकी सच्चाई और भक्ति अतुलनीय है। दूसरे हैं तुलसीदास, जो चित्रकूट में रहते हैं और राम नाम की महिमा का प्रचार करते हैं। और तीसरे हैं सूरदास, जो वृंदावन में रहते हैं। उनकी भक्ति इतनी गहरी है कि निर्जीव भी पिघल जाए। पूरा दरबार ध्यानपूर्वक यह सब सुन रहा था। अब सभी की निगाहें अकबर पर टिक गईं। बादशाह ने दृढ़ स्वर में कहा, तो फिर देर क्यों? तुरंत इन संतों के पास जाओ। यहीं से कहानी एक नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। क्या सच में कोई संत मृत को जीवित कर पाएगा? समय बहुत कम था और हर क्षण महत्वपूर्ण। बीरबल तुरंत उस फकीर को साथ लेकर निकल पड़े। सबसे पहले वे चित्रकूट पहुंचे, जहां संत तुलसीदास जी विराजमान थे। उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया और पूरी घटना विस्तार से बताई। बगदाद के बादशाह का दुख, मृत शहजादे की स्थिति और 7 दिनों की समय सीमा। तुलसीदास जी ने कुछ क्षण मौन धारण किया, फिर बोले, यह कार्य अत्यंत कठिन है और बगदाद एक मुस्लिम देश है। मैं एक हिंदू संत हूं। वहां जाने से मेरे धर्म पर प्रश्न उठ सकते हैं, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। यह सुनकर फकीर निराश हो गया और बीरबल भी कुछ पल के लिए चिंतित हो उठे। लेकिन समय की रफ्तार थमती नहीं। दोनों तुरंत वहां से रवाना हुए और वृंदावन पहुंचे, जहां संत सूरदास जी निवास करते थे। उन्होंने सूरदास जी के सामने भी वही प्रार्थना रखी। सूरदास जी ने शांत भाव से सब सुना और बोले, मैं ब्रज भूमि का सेवक हूं। मैं इस पवित्र क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। मेरी साधना यहीं तक सीमित है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चल पाऊंगा। अब स्थिति और भी कठिन हो गई। समय तेजी से बीत रहा था और आशा की किरणें धुंधली पड़ने लगी थी। फकीर के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, अभी एक और महान संत हैं, हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए। इसके बाद दोनों काशी की ओर रवाना हुए, जहां संत गुरु रविदास जी विराजमान थे। उन्होंने उनके चरणों में सिर झुकाया और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। बगदाद के बादशाह का दुख, फकीरों की जान का खतरा और 7 दिनों की अंतिम समय सीमा। गुरु रविदास जी ने सब कुछ शांत मन से सुना। उनके चेहरे पर न चिंता थी, न भय, सिर्फ एक दिव्य शांति। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, किसी के प्राण बचाना ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के दुख को दूर करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं न हिंदू हूं न मुसलमान, मैं सिर्फ एक इंसान हूं और इंसानियत ही मेरा धर्म है। इतना कहते ही वे तुरंत चलने के लिए तैयार हो गए। यही होते हैं सच्चे संत,
जो जाति, धर्म और सीमाओं से ऊपर उठकर केवल मानवता की सेवा करते हैं। अब कहानी अपने सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। गुरु रविदास जी, बीरबल और वह फकीर तेजी से बगदाद की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर महल में गहरा सन्नाटा था। 7 दिन पूरे होने वाले थे और बादशाह की आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। फांसी का मंच तैयार था और समय लगभग समाप्त हो चुका था। दरबार में खड़े सभी फकीर भय से कांप रहे थे। बादशाह का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था। वह बार बार चेतावनी दे रहा था, अगर आज मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो यहां कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। पूरे महल में डर और तनाव का माहौल था। उसी समय महल के प्रवेश द्वार पर हलचल हुई। एक साधारण वस्त्रों में, नंगे पांव, शांत और तेजस्वी मुख वाले संत अंदर आते दिखाई दिए। वे थे गुरु रविदास जी। जैसे ही उन्होंने दरबार में कदम रखा, वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। बादशाह ने उन्हें गौर से देखा। कुछ क्षणों के लिए उसका गुस्सा भी ठहर गया। उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे बेटे को जीवन दे सकते हो? गुरु रविदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, जीवन देना और लेना केवल परमात्मा की इच्छा है। मैं तो सिर्फ उसका नाम लेकर प्रार्थना कर सकता हूं। इसके बाद वे धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़े जहां शहजादे का निष्प्राण शरीर रखा हुआ था। पूरा दरबार सांस रोककर यह दृश्य देख रहा था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर का स्मरण किया। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। फिर उन्होंने शहजादे के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, उठ जा, कुदरत के आदेश से। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उन्होंने फिर कहा, उठ जा, खुदा के हुक्म से। फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। अब दरबार में बेचैनी बढ़ने लगी। हर कोई चिंतित हो उठा। तभी गुरु रविदास जी ने तीसरी बार दृढ़ स्वर में कहा, उठ जा मेरे कहने से। और तभी एक चमत्कार हुआ। जो शरीर अब तक बिल्कुल शांत था, उसमें हलचल होने लगी। शहजादे की उंगलियां हिलीं, उसकी पलकों ने हरकत की और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल दी। कुछ ही क्षणों में वह उठकर बैठ गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो मृत प्रतीत हो रहा था वह फिर से जीवित हो गया। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वह तुरंत अपने बेटे के पास गया और उसे गले से लगा लिया। लेकिन तभी अचानक उसने अपनी तलवार निकाल ली और गुरु रविदास जी के गले पर रख दी। ऊंची आवाज में बोला, रुक जा, मैं तुझे दंड दूंगा। हमारी मान्यता के अनुसार जो स्वयं को खुदा के समान दिखाए वह अपराधी होता है। दरबार फिर से भय से भर गया, लेकिन गुरु रविदास जी बिल्कुल शांत रहे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे बादशाह, तू भ्रम में है। भगवान अपने लिए कुछ नहीं करते, वे अपने भक्तों के प्रेम से बंधे होते हैं। इसी कारण कहा गया है कि भगवान भक्त के वश में रहते हैं। ये सुनते ही बादशाह की सोच बदल गई। उसका अहंकार टूट चुका था। वह तुरंत गुरु रविदास जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मुझे सच्चाई का ज्ञान हुआ। असली शक्ति राज सिंहासन में नहीं, बल्कि भक्ति और ईश्वर में होती है। गुरु रविदास जी ने उसे उठाया और कहा, वही शासक महान होता है जो अपने अभिमान को त्याग कर ईश्वर को अपनाता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि असली ताकत न तो ताज में होती है और न ही सत्ता में, बल्कि सच्चाई, श्रद्धा और मानवता में होती है। जब इंसान अपना अहंकार छोड़ देता है, तभी सच्चे चमत्कार होते हैं। याद रखें, ईश्वर के दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, वहां केवल सच्चे दिल की कीमत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही प्रेरणादायक किस्सों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। धन्यवाद। जय श्री गुरु रविदास जी महाराज।